हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे। वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं अपनी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हुज नेम इज़ रियल नंबर्स। 9th क्लास में मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था कि रियल नंबर्स एक्चुअली में होता क्या है। रियल नंबर्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ दैट नंबर्स विच नंबर्स रैशनल नंबर, जो अपने अंदर रैशनल नंबर को भी रखता है और कौन से इरेशनल नंबर को भी अपने अंदर रखता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम रैशनल और इरेशनल कौन सी फॉर्म, थोड़ा सा रिवाइज करवा दीजिए। रैशनल होता है पी बाई क्यू, जिसमें हमारे पास क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। पी एंड क्या होते हैं हमारे पास इंटीजर्स। ठीक है, एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में आप राइट नहीं कर सकते, वो फॉर्म होते हैं। और अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो जो आपके रूट टाइप में होते हैं, जैसे √2, √3, 1/√5, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें और रियल नंबर्स में क्या होते हैं। एक्चुअली में जो रियल नंबर्स थे, इसमें आपके पास बहुत सी कैटेगरीज आती हैं। ये अलग अलग तरह के नंबर्स को अपने अंदर रखता है, लाइक इंटीजर्स, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ठीक है, ये ऊपर वाली कलेक्शन तो हमने पढ़ ली, लेकिन रैशनल, जैसे कि अब हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर में भी हम कौन कौन से पी बाई क्यू की फॉर्म में आते हैं। अब हमने पी और क्यू की फॉर्म में क्या कहा, इंटीजर्स। अब वो इंटीजर्स कहाँ आ गए, वो यहीं से आते हैं, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स एंड द होल नंबर्स। ठीक है, अब होल नेचुरल नंबर सबसे पहले जो हमें बाय नेचर दिए गए हैं, लाइक 1, 2, 3, इस तरह के होते हैं। होल नंबर में क्या आता है, होल जो अपने अंदर सभी नहीं बोल सकते, जो अपने अंदर जीरो को इंक्लूड करता, कहते हैं ना कि जीरो, होल इज अ जीरो, अ बिग जीरो। तो 0, 1, 2, 3 अप टू सोन होल नंबर्स में आते हैं। एंड इंटीजर्स में क्या होते हैं, ये होल नंबर नेचुरल नंबर को इंक्लूड करने के साथ नेगेटिव भी देता है, जैसे 0, 1, 2, 3 अप टू सोन। लेकिन अगर इसके लेफ्ट साइड में आओगे तो -1, -2, -3 एंड अप टू सोन, इस तरह के नंबर चलते जाते हैं। अब कहेंगे कि मैम ये तो हो गया हमारा जस्ट रिकॉल ऑफ रियल नंबर, जो आपकी 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो। अब हम अपने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आपके सिलेबस से डिलीटेड है। 1.1 एंड 1.4 आपको नहीं करनी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको 1.1 और का कंसेप्ट नहीं बताने जा रही हूँ। और एक्चुअली था भी क्या इसमें आपको एक इक्लूड्स लेमा पढ़ना था, एल्गोरिथम, लेकिन अब हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वो जस्ट ये कहता है कि आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स होते हैं और उन्हें किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a इज डिविडेंट, b इज डिवाइजर, q इज कोशेंट एंड r इज रिमाइंडर। अब मुझे पता है कि एज एन अ स्टूडेंट मुझे आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे इस चीज़ में कि मैम जो सिलेबस से कर चुका आप प्लीज़ उसे मत पढ़ाइए और आगे प्रोसीड कीजिए। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि मैथ आपको कहीं पर भी किसी भी कंसेप्ट का यूज़ कर सकता है। ऑल टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। इसलिए हमने क्या किया, मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया है। इक्लूड लेमा एल्गोरिथम में क्या होता है, आपको कुछ इस तरह की स्टेटमेंट मिलती है। अगर मैं आपको एक छोटा सा हिंट एग्जाम्पल के थ्रू देना चाहूँ, मान लीजिए आपके पास एक 220 एक नंबर है, उसको डिवाइड करना है हमने 5 से। आप जनरली क्या करते हैं, 220 को 5 से डिवाइड करोगे, होगी कि मैम 5 4 जा 20, 2 0, 5 4 जा 20। ठीक है, दिस, और आप इसको लिख सकते हो कि आपका रिमाइंडर क्या आया है, 0। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें आपके पास जो 220 है एक्चुअली में वो क्या है, वो एक डिविडेंट है, और जो 5 है वो आपका डिवाइजर है। 44 योर आंसर, दिस इज योर क्वेश्चन। एंड 0 जो डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है या जो नहीं बचता है, दैट इज योर रिमाइंडर। ठीक है, अगर मैं इन्हीं चीज़ों को जनरल फॉर्म में दिखूं, ए बी, यहाँ क्वोशिएंट, और ये लास्ट में आया आपका रिमाइंडर, इसे कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही चीज़ मैंने आपको बताई, और यही जो हमारी जनरल फॉर्म होती है इसे बोला जाता है, दैट इज जनरल फॉर्म। यही जनरल फॉर्म आपको इक्लूड लेमा एल्गोरिथम में शो करती है। आप इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या पढ़ेंगे, अब कहेंगे कि मैम ये क्या होता है, ये क्या नई चीज़ है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आपके पास नए नए टॉपिक मिलेंगे, कुछ लास्ट टॉप क्लासेस से रिलेट होंगे
और कुछ नए टॉपिक्स होंगे। जैसे जैसे क्लास बढ़ती है, लेवल बढ़ता है, मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट का लेवल बढ़ता है। ठीक है, मैं आती हूँ सीधा इसकी डेफिनेशन के ऊपर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अपना नोटबुक पेन लेकर बैठना। आपकी मैथ की बुक आपके सामने होनी चाहिए, हाथ में रजिस्टर होना चाहिए, एक हाथ में पेन होना चाहिए। जो नोट्स बनवाए जाते हैं बेटा उनको साथ के साथ नोट्स बनाओ, ताकि जब आप रीड करने की स्टेटमेंट बारी आए, टेस्ट हो या टीचर रिकॉल करने के लिए बोले, या आपको ही इन फ्यूचर कभी कुछ कंसेप्ट देखने पड़ जाते हैं, तो आप वहाँ से अच्छे से देख सको और समझ सको। बात आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या बोलते हैं, एवरी स्टेटमेंट लिखवाती हूँ पहले, उसके बाद देखना कि उसमें किन किन वर्डों को यूज़ किया गया है, उसके बेस के ऊपर फिर हम आगे अपने वर्ड्स यूज़ करेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या बोल सकते हैं फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर in which the factors, the prime factors। अब कहेंगे कि मैम आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिख दी, और एक्चुअली सीधी सी बात हो, ये स्टेटमेंट आपकी बुक में भी दी हुई है, एज इट इज़ दी हुई है, जस्ट इसको समझो सिंप्लीफाई फॉर्म में, ताकि आपको दिक्कत ना आए। सबसे पहली जो बात आती है, सबसे पहली बात हम क्या समझेंगे कि ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, फैक्टराइजेशन किसे बोला जाता है, और ये प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं। जो मैंने ये 4 तरह के वर्ड्स को हाईलाइट किया है उन्हें देखो। सबसे पहले आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बेटा वो होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर बनते हो। अगर मैं सिंपल से, अगर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करूँ, तो जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, जैसे मैंने लिखा 24, 12, 16, 30। अब इनके फैक्टर बना के देखना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 24 के अगर आप लोगों को नहीं आता तो ऐसे देखो, 1 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो अब 24 के फैक्टर्स देखना, 2, यहाँ भी 2 2 और ये 3, यही तो लिख 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 12 के देखो, 2 2 जा 4, 3 जा 12। 16 के देखो, 2 2 जा 4, 2 जा 18, 2 जा 16। 30 के देखो, अगर मैं 30 को देखो, 6 5 जा 30, 2 3 जा 6 इंटू 5। यानी कि कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर हो। यानी कि ये जो 24 है, ये 2 पे भी जा रहा है और ये 3 पे भी जाता है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 से भी। 12 है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से। 16 है, ये 2 से डिवाइड होते हैं। 13 जो है, ये 2 से, 3 से और 5 से डिवाइड होता है, 30। ये सभी नंबर्स हैं, तो ये सभी इसके फैक्टर्स हैं, इसके गुणनखंड हैं। जो नंबर अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, मतलब भाग किए जा सकते हैं, और उनके अपने और 1, इनमें बच्चा 1 एक ऐसा नंबर होता है जो यूनिवर्सली प्रेजेंट रहता है, वो हर जगह होता है, खुद के अलावा और खुद का नंबर 16, 12 और ये 24। अपने खुद के फैक्टर्स में वो नंबर एक 1, ये तो हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं, ये इन्हें कभी ये कहीं नहीं जाते, ये हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। बाकी जो नंबर्स होते हैं वो उनके फैक्टर्स होते हैं। समझ में आया? अब आते हैं प्राइम नंबर्स। अब आप कहोगे कि मैम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं दैट नंबर्स विच कैन ओनली डिविजिबल बाय 1, मतलब 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, इस तरह के नंबरों को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2 है, वो खुद एक पे जाता है और खुद की टेबल पे जाता है, बस इसके ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं होते। 3, ये 1 पे तो जाएगा और ये अपने ही टेबल पे जाता है। इस इन 3 का अपने और एक के सिवा और कोई फैक्टर नहीं है, तो ये जो नंबर हो गए ये हमारे पास प्राइम नंबर हो गया। अब इसी तरह से आप मान सकते हो 13 एक 1 पे जाएगा और एक खुद के ही नंबर पे जाता है, इनकी खुद की ही टेबल पे जाता है, नंबर नहीं, खुद की ही टेबल पे जाता है। उन तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। 2 है, ये खुद 1 की टेबल पे और 2 की टेबल पे गया। 3 है, ये 1 पे गया और खुद की टेबल पे गया। 13 है, ये 1 पे गया और 13, मैंने क्या कहा, वो 1 और वो खुद का नंबर तो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। अगर इसके अलावा और कोई फैक्टर ना बनते हो ना, तो वो नंबर प्राइम में आ जाते हैं। कंपोजिट में होता है इनकी कंपोजिशन, मिक्सेशन। ठीक है, कि उन अदर नंबर्स भी मिलेंगे और वो खुद के नंबर भी मिलेंगे, उनको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है, तो अब हमने क्या कहा, हम अपनी स्टेटमेंट को दोबारा से जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला था उसने? एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर 24 माना, कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज, उसको फैक्टराइज किया जा सकता है। कैसे? एज अ प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर
24 लिया, उसको फैक्टराइज किया जा सकता है, उसके फैक्टर्स बन सकते हैं किसकी फॉर्म में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब ये 2 है, एक प्राइम नंबर है, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्रोडक्ट हो गया, फैक्टर्स बन गए, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और जो ये फैक्टराइजेशन है ना, ये जो हमने फैक्टर बनाया है, इसके गुणनखंड बनाया है, ये अपने आप में यूनिक है, इनको और किसी तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, यूनिक का मतलब ये होता है कि अकेला जिसे एक ही तरीके से किया जा सके, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अपार्ट का मतलब के अलावा, फ्रॉम द ऑर्डर यानी कि अब आप कुछ बच्चे करेंगे कि मैम हम तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर 2 से करेंगे। ठीक है, तो उसने कहा है कि आगे पीछे कर सकते हो, ऑर्डर मायनर नहीं लगता, आपके फैक्टर सही होने चाहिए, पहले 2 से कर लो या पहले 3 से। कुछ बच्चे पहले 3 से करेंगे, बाद में 2 से। ये जो अगर ऑर्डर आगे पीछे कर देते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका ये भी ठीक है और आपका ये भी ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्डर, जो फैक्टर्स के प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनके अलावा आप कर सकते हो। बकायदा आपके जो फैक्टर्स हैं वो सही होने चाहिए। यही थ्योरम आपको बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसे ही बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी के बेस पे हम अपने क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज में। ये फर्स्ट थ्योरम हो गई। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक कंसेप्ट है बेटा, इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट है आपका HCF, पढ़ा है आप लोगों ने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? कहोगे कि मैम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में तो क्या होता है, जब भी हम कोई दो नंबर लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं नंबर लेती हूँ 6 और 20, इसके फैक्टर निकाल के दिखाना। अगर 6 को करोगे तो 2 3 जा 6, ठीक है, और 20 के करते हो 2 2 जा 4, 5 जा 20। अगर मैं इसके HCF की बात करूँ तो आप इसका HCF क्या देखोगे, यहाँ से 2 कॉमन आता है, यहाँ से भी 2 कॉमन आता है, तो 2 आई बात समझ में। अगर मैं इसी नंबर का LCM लेने के लिए बोलूँ, HCF ऑफ 6,20, LCM ऑफ इसका ये लेना है आपको, तो इसके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 एंड इसका 2 इंटू 2 इंटू 5। तो अगर मैं इसकी LCM की बात करूँ तो 6 इंटू 20, इसके LCM क्या होगा, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 मैक्सिमम, 2 इंटू 2 2 टाइम्स, यहाँ से क्या बचा 3, क्योंकि 2 तो आ चुका है ना, लेकिन जो ज़्यादा बार होता है वो लिखते हैं, और यहाँ से कौन बचा 5, तो ये हमने 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, सॉरी ये कॉमन नहीं मल्टीप्लाई होते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है। तो ये आपका HCF हुआ और ये आपका LCM हुआ। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन की फॉर्म में आपको बताना चाहूँ तो HCF की जो डेफिनेशन होती है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर्स। कहने का मतलब प्रोडक्ट किया, यानी कि प्रोडक्ट तो अगर होते तो और करते, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि ये देखो 2 यहाँ भी कॉमन आ रहा था, 2 यहाँ से भी कॉमन आ रहे थे, लेकिन हमने जो छोटी पावर होगी ना उसको लेना है। यानी कि कहने का नाम तो हाईएस्ट होता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है, हाईएस्ट होता है लेकिन इसमें हाईएस्ट की जगह हम स्मॉलेस्ट लेते हैं, पावर ओनली, नंबर नहीं पावर। प्रोडक्ट लेना है किसका, स्मॉलेस्ट पावर, वो नंबर लेंगे जो कम आ रहे हैं, इनकी 2 यहाँ एक बार आ रहा है, यहाँ 2 2 बार आ रहा था, तो हम एक बार वाले को लेंगे, 2 बार वाले को नहीं लेंगे। तो ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ये भी सभी प्राइम्स हो गए ना, यानी कि 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, 2 भी 2 प्राइम और ये 5 भी प्राइम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर्स। LCM में क्या लेते हैं, LCM में हम लेते हैं कि हमें ग्रेटेस्ट लेना होता है, यानी कि यहाँ पे लीस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट लेना होता है। यहाँ हमने हाईएस्ट करा था तो हमने यहाँ स्मॉलेस्ट लिया था। लीस्ट लेते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बार जो नंबर पावर आ रही है, जो ज़्यादा बार पावर में नंबर आ रहा है वो लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 एक बार आ रहा है, यहाँ 2 2 बार आ रहा है, तो हमने उसको 2 टाइम्स लिया, ना कि 1 टाइम। यहाँ 3 आया, यहाँ से बचे हुए जितने नंबर हैं, यहाँ 3 बच गया था उसको लिख लिया, यहाँ 5 बच रहा था तो उसको लिखा, ठीक है। जितने भी नंबर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, ठीक है। ये आपका LCM होगा। बेटा एक रिजल्ट होता है, इसे ध्यान रखना, इस रिजल्ट बेस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और ये काफ़ी लंबा चलता है मैथ्स में। LCM ऑफ किन्हीं 2 नंबर होंगे, कोई तो इंटीजर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, इंटीजर्स होते हैं बेसिकली। HCF AB, LCM multiply HCF of 2 numbers is multiple of that 2 numbers। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये,
और काफ़ी जगह यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। इसे प्रॉपर अच्छे से ध्यान रखना। एलसीएम ऑफ किन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ उन्हीं दो नंबर्स का क्या होता है, वही दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, उसी पे बेस्ड करते हैं। 1.2 उसने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हमें एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना हर एक का। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट पार्ट देखो, उसने बोला 140। 140 के प्राइम फैक्टर्स, उसने बोला ना प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट करना है, यानी कि प्रोडक्ट निकालना है उसके प्राइम फैक्टर्स का। सीधी सी बात बोलूँ तो एलसीएम ले लो यार। 2 7 जा 14, 35, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो 140 के फैक्टर्स क्या क्या हुए, 2 हो रहा है, ऊपर से एक बार और 2 आया, फिर यहाँ से 5 आया और यहाँ से 7 आया। ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है, जिससे जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। 9th क्लास में हमने पढ़ा था 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। और एक बार ध्यान से देखना, इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे इन नंबर्स के, कभी भी आप कोई भी नंबर लेते हो, कभी भी किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हो तो वो प्राइम्स ही होते हैं। देखो 2 है, इसके आगे फैक्टर नहीं हो सकते, 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है। यहाँ हुआ 5, 5 खुद में एक प्राइम नंबर है क्योंकि 5 का कोई फैक्टर नहीं होता, ये तो 1 होता है, ये खुद 5 ही होता है। इसी तरह से 7 है, 7 भी क्या है, या तो 1 पे जाएगा या अपने ही टेबल 7 पे जाएगा। तो ये 2 5 और 7 ये खुद में ही प्राइम है। तो ये इसीलिए बोला जाता है कि प्राइम फैक्टर करो। और प्रोडक्ट यानी कि हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है तो ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। 156, इसका कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, सेम प्रोसीजर। 156 का निकालो, देखो आप 2 7 जा 14, यानी कि 7 14 पे जाएगा और 2 8 जा 16। फिर दोबारा से 2 पे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर ये 13 पे जाता है तो 1। तो 156 के आपके फैक्टर्स क्या क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। बेटा जितने भी ये फैक्टर्स बनते हैं ना, जिस जिस टेबल पे ये डिवाइड हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं, उन सबको लिख देते हैं मल्टीप्लाई में। अब 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 2 को 2 बार लिखा पावर में, और यहाँ पे 3 अकेला है, 1 बार लिखा, और ये 13। तो दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी का थर्ड पार्ट देखो, 3825। इसको कैसे करेंगे, 3825, 3825, इसके फैक्टर्स निकालो। 5 है लास्ट में, या तो 3 पे जाएगा या 5 पे जाएगा, 2 पे तो नहीं जाएगा। तो अब हम 3 पे करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। दोबारा से 3 पे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 5 पे जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 8 में से 5 गए 3, 5 7 जा 35 और ये 17 पर। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3825, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। तो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, की पावर 2 लिख दो। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 5 की पावर 2। और ये 17 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 1 बार। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स। 3 अपने आप में प्राइम नंबर है, 5 भी अपने आप में खुद में एक प्राइम नंबर, और 17 भी खुद में एक प्राइम नंबर है। तो दिस इज योर, और ये हमने सबने प्रोडक्ट में लिखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपने यही करना है पूरी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नहीं सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन में यही करना है। 5005, तो इसके सॉल्यूशन में हम फाइंड आउट करते हैं। 5005, इसके फैक्टर्स निकालो। 5 पे 1001, अब कितने पे जाएगा ये, 7 3 पे, 7 पे करते हैं इसको। 7 क्योंकि 1 है लास्ट में, या तो 3 पे या 7 पे जा सकता है। 3 पे तो नहीं जाएगा, 9 10 नहीं जाता। 7 पे करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, ठीक है। अब इसको करते हैं हम 13 पे। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। अब करते हैं 11 पे, तो 11 1। तो 5005 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या बने, 5 7 13 और 11। इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले 5, फिर 7, फिर 11 और फिर ये 13, सब एक एक बार आ रहे थे, एक एक बार लिखे। दिस इज योर आंसर, ये हो गया आपका फाइनल। इसी का फिफ्थ पार्ट देखते हैं, जो इस क्वेश्चन का लास्ट है। 7429, इसके सॉल्यूशन में देखो 7429, इसे डिवाइड जब हम करते हैं तो 17 19
एंड 23, ये आपके फैक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े नंबर से, तो मैंने आपको डायरेक्ट करवा दिया, आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है इसका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई द एलसीएम इनटू। हमने क्या करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ इन वेरीफाई एलसीएम, जो हमने रिजल्ट अभी बताया था ऊपर मैंने आपको कंसेप्ट में कि एलसीएम और एचसीएफ किन्हीं दो नंबर्स का वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 एंड 91, ठीक है। अब ये देखो बेटा, 26 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 पे करोगे 13 आएगा, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ देखो 26 और 91 का क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता, हाईएस्ट है लेकिन लेते हम जो सबसे कम आ रही है, तो यहाँ पे भी 13 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी 13 कॉमन आ रहा है, तो ध्यान से देखो ये 13 13 ये हो जाएगा आपका एचसीएफ, और एलसीएम देखो बेटा इसका क्या हो जाएगा 26 और ये 91। तो जब इनका एलसीएम करोगे, एलसीएम हमारे पास आता है 2, जितने भी नंबर बचे 2 इंटू 13 लिख दिया, और इसके फैक्टर क्या थे 7, 13 एक दोनों बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आता है 182। हमने वेरीफाई क्या करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब हमने एलसीएम क्या दिया हुआ है हमें, हमारे पास 2 इंटू 182, और एचसीएफ कितना है 13 इज इक्वल टू नंबर कितने थे 26 मल्टीप्लाई 91। इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 3 6 2 3 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हो, उसने वेरीफाई बोला था तो हैंस वेरीफाई, ये आपका वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, उसने बोला 5 1 10 एंड 92। जब आप इसका क्या करते हो एलसीएम निकालोगे, पहले तो फैक्टर्स बना लेते हैं 5 1 10 के, 5 1 10 के आपके फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के आपके पास फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ से अगर आप एचसीएफ निकालते हो इसका, एचसीएफ आपके पास आ जाएगा कितना 2, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 17 है यहाँ 17 नहीं है, ठीक है। नीचे एक बार 2 यहाँ तो 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बार है, यहाँ 23 है, ऊपर 23 नहीं है। तो एचसीएफ में क्या होता है थी कि वो सबसे बड़ा नंबर जो सिर्फ जो दोनों में आता है लेकिन उसकी पावर सबसे छोटी वाली ली जाती है। इसी तरह से अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में क्या होगा, सारे लिख देंगे यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 2 यहाँ पे एक बार तो यूज़ हो चुका है, एक बार यहाँ एक्स्ट्रा था तो इसको भी लिखो, और यहाँ 23 था तो 23। इसका एलसीएम प्रोडक्ट करने के बाद क्या आता है 2 3 4 6 0। अब हमको वेरीफाई करना था, वेरीफाई करना है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब ये देखो एलसीएफ और एलसीएम कितना आता है, एलसीएम एचसीएफ कितना था 2 और एलसीएम था 23 4 60 इज इक्वल टू, और नंबर्स कितने थे हमारे पास 510 इंटू 92, 510 इंटू 92। इसको प्रोडक्ट करने के बाद कितना आता है 46920, और इसको प्रोडक्ट करने के बाद कितना आता है 46920। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट में आता है 336 एंड 54। जब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले 336 के फैक्टर्स देखते हैं हमारे पास 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और जब 54 के फैक्टर्स देखते हैं हम, 54 के आते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से एचसीएफ कितनी बार आया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार इंटू 2, यहाँ पे 2 कितनी बार आया 4 टाइम्स 4 इंटू 3 इंटू 7, यहाँ से भी आसान हो जाता है पकड़ना। यहाँ से एचसीएफ देखो, एचसीएफ में छोटी वाली देते हैं, यहाँ 2 एक बार आ रहा है और यहाँ 2 4 बार, तो कितनी बार लेंगे 1 टाइम, और यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे 3 टाइम्स है और यहाँ 3 1 टाइम है तो ओनली 3, तो एचसीएफ कितना हुआ इसका 6, 7 इसमें नहीं आता तो नॉट इंक्लूड। नेक्स्ट आता है एलसीएम, एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं 2 की पावर 4, यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर 3 है तो ये वाली लेंगे 3 की पावर 3। अब यहाँ कौन बचा था ओनली 7, तो इनका प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास कितना आता है
3024। अब हमने क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A क्रॉस B। HCF देखो कितना आता है आपका 6 और LCM कितना आता है 3024 इज इक्वल टू प्रोडक्ट करने के बाद आता है 18144 और इसका प्रोडक्ट करने के बाद क्या आता है, नंबर क्या थे 336 इंटू 254। इसका प्रोडक्ट करने के बाद क्या आया 18144 18144। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं बच्चे। ठीक है, कैसा लगा आपको बताइए, समझिए, ध्यान से पढ़िए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए विद AD क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।